नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लिए क्लॉक का विभिन्न प्रकार की डिग्री वाला प्रश्न लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये भी हर एक एग्जाम में आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कितनी सरलता से हल कर सकते हैं। फार्मूला वही है, पुराना ही वाला है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है 8 और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 50 डिग्री कोण बनाएगी। जैसे हमने पहले पढ़ा था 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। अब ये अलग अलग डिग्री दे रहे हैं। फार्मूला आप लोग वही लगाइएगा, आ, मिनट बराबर 2/11 h/30 प्लस माइनस थीटा। इस फार्मूला पे रखिएगा जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अब देखिए इस पर हम कैसे रखते हैं। 2/11, एच का मतलब क्या होता है, घंटा। पहला समय एच बोलिए या इसको T1 समझ लीजिए या H1 समझ लीजिए, आपके ऊपर है। H1 ही रहने देते हैं, पहला घंटा। ठीक है, पहला घंटा कितने है, 8 × 30। एक बार प्लस में देखिएगा, एक बार माइनस में भी देख लीजिएगा। वैसे मैं पहले प्लस में देखता हूँ कोई ऑप्शन है कि नहीं। +50। ठीक है, अब देखिए 2/11, 8 × 24, 240, 50 जोड़ दिए तो 290। 200, यहाँ तक आप लोग को समझ आया। अब 290 को 2 से गुना कर दे तो 0, 9 दूनी 18, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5/11। अब 11 × 25 क्या होता है दोस्तों, 55। 11 × 25 55। हासिल क्या आएगा आपका, 3, 3 × 5 = 30, 11 दूनी 22। ऐसा कोई ऑप्शन, पहला समय लिख दीजिएगा यहाँ 8। 8:52 सही, 8/। अगर दोस्तों पेपर में मान लीजिए ये ऑप्शन ना दिया हो तो एक बार इसी चीज को आप माइनस करके भी देख लीजिएगा। जैसे एच कितना है आपका, 8 × 30, क्योंकि प्लस माइनस है तो माइनस कर दीजिएगा। और 50, 2/11, 8 × 24, 240 में 50 गया तो 190। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 380/11। 11 × 3 = 33, 5। 38 में से 33 गया तो 5, 5 पर 0 50, 11 × 4 = 44, 6/11। एक बार देखिए, आप लोग को पता है एक बार कभी भी बड़ा कोण बनता है और एक बार छोटा कोण बनता है। इसका ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। तो पेपर हॉल में देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है तो प्लस करके बनाए, ये ऑप्शन नहीं आया और ये ऑप्शन दिया हो। आप दोनों में ट्राई कीजिए। ठीक है, फिर देखिए नया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 और 12 के बीच कब घड़ी की सुइयां 80 डिग्री कोण बनाएगी। 80 डिग्री कोण बनाएगी बोल रहे हैं। मैं सीधे दोस्तों ये फार्मूला पे ले रहा हूँ मिनट का। 2/11, पहला समय 11 × 30 माइनस, प्लस कर लेते हैं, प्लस 80 डिग्री। 2/11, 11 × 3 = 33, मतलब 330। 330 में अगर 80 जोड़ देंगे तो 410। 4 दूनी 8, 820/11। ठीक है, तो देखिए 11×7=77। 11×7=77, बचेगा कितना, 5, 5 पर 0 50, 11 × 4 = 44।
पहला समय 11। तो देखिए दोस्तों ये ज़्यादा हो जा रहा है, ये 12 को क्रॉस कर दे रहा है। तो इसमें क्या कीजिएगा, प्लस में नहीं आया मेरे पास दोस्तों, स्पेस कम है तो इसको मिटा दे रहा हूँ। अब इसी को माइनस में बना रहा हूँ। 2/11 इंटू 11×3 = 330 में से 80 घटा देंगे तो 250। अब 250 को 4 से गुना करूं और 2 से गुना करूं तो 250 का डबल कितना होता है आपका, 500/11। अब इसको भाग देते तो 11 चौक 44 हासिल, 50 में से 44 गया तो 6, 6×5 = 60, 11×5 = 55, बचा कितना 5, 11। पहला समय क्या था दोस्तों 11, 11:45 से 5/, ठीक है दोस्तों। तो प्लस और माइनस थीटा दोनों पे बना के देखिएगा। फिर आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है 5 से 6 के बीच कब घड़ी की सुइयां 24 डिग्री कोण पर या जब घड़ी की दोनों सुइयां 4 मिनट की दूरी पर होगी। ये दोस्तों 24 डिग्री के बराबर ही 4 मिनट होती है, या 4 मिनट बराबर ही 24 डिग्री होती है, क्योंकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। तो 6 चौक 24। तो कभी ऐसा दे दे तो आप डिग्री में उसको कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला दोस्तों वही रहेगा, मिनट बराबर मिनट बराबर, ठीक है। लेता हूं मैं क्वेश्चन, मिनट बराबर 2/11 30 × 5, प्लस में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 2/11, 50 या 150 और 24 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 174। 2 से गुना कर दे तो 2 चौका 8, 7 दूनी 14, 2 एक 2 और 1 3/11। 11×3 = 33, 34 में 33 गया तो 1, 1 पे 8 18, 11 का 11, बचा कितना 7। पहला समय क्या था 5, 5:31 सही 7/11 ऑप्शन मैच कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां पहली बार 70 डिग्री का कोण बनाएगी। पहली बार बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम फिर फार्मूला रखते हैं, फार्मूला यही रहेगा हमारा, मिनट बराबर 2/11 30 × 5 प्लस एक बार कीजिए 70 डिग्री और एक बार बनाइए माइनस में, 2/11 30 × 5 -70, ठीक है। तो 2/11 इंटू 5×3 = 15, 150 में 70 जोड़े तो 220, 11 दूनी 22, 20 दूनी 40। पहला समय क्या है 5, तो 5:40, ये समझ गए। अब दूसरा देखते हैं, 5:40 इस ऑप्शन में है, एक माइनस वाला में देख लेते हैं। 2/11 इंटू 5×3 = 15, 150 में 70 गए तो कितना बचेगा 80, 5×3 = 150, 150 में 70 गए तो 80, 80 दूनी क्या होता है दोस्तों 160/11, 11 बचा कितना, 16 में 11 गया तो 5, 5×5 = 50, 11×4 = 44। पहला समय 5:14 से 6/11। देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन दिया, 5:40 वाला ऑप्शन दिया है, ये राइट, ठीक है।
दोस्तों अगर आपको ये 4 क्वेश्चन मेरा समझ आया होगा, तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर दोस्तों आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। इन दोनों क्वेश्चन का दोस्तों होमवर्क है आप लोगों का। इन दोनों क्वेश्चन का दोस्तों आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। और थैंक यू दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नया रीजनिंग लेके, या इसी का कुछ आगे अगर और कोई पार्ट होगा स्लो इन फास्ट वाला मैं लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।